दुनिया की कुल आबादी लगभग 781 करोड़ है। इसमें इंडिया और चाइना मिलकर जोड़ते हैं लगभग 270 करोड़। इसके साथ ऐसे ही कुछ 18 आबादी वाले देश मिलकर जोड़ते हैं 260 करोड़ और बचे 175 देश मिलकर जोड़ते हैं 250 करोड़। यानी 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बस इंडिया और चाइना में ही है। बाकी 18 देशों में 33% है और बचे 175 देशों में ये केवल 32% ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया और चाइना में ही इतनी भारी मात्रा में आबादी कैसे और क्यों? पास्ट के कुछ 200 से 300 सालों में इंडिया और चाइना ने सेपरेटली पॉपुलेशन में मिलियन से बिलियंस तक का सफर तय किया है और ये आंकड़ा दुनिया की अन्य किसी भी देश से बहुत अधिक है। पर दुनिया में सभी देशों की पॉपुलेशन में एवरेज एनुअल ग्रोथ अब तक सेम ही रही है। पर शुरुआती दौर में ही इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन अन्य देशों की तुलना में अधिक होने के कारण हमें ये फर्क दिखता है। तो अब सवाल ये नहीं रहा कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन दुनिया के किसी भी अन्य देशों से अधिक कैसे। अब सवाल ये है कि शुरुआती दौर में ही इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन सबसे अधिक कैसे। इसलिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि वाइड गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स, माइग्रेशन, इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, फूड एंड एरिया। लेकिन इन सब में फूड एंड एरिया, खाना और रहने और खेती के लिए जगह, इन बेसिक मुद्दों पर ध्यान देते हुए हम इस पर ही बात करेंगे। बड़े पैमाने पर मिली फार्मलैंड, ताजे पानी के सोर्सेस और खेती लायक अच्छे क्लाइमेट हमें अच्छी फसल दे सकते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में खाने की निर्मित होगी। तो जाहिर सी बात है कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आकर रहेंगे। अब अगर एरिया वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लैंड रशिया के पास है। तो इस तरह लैंड को देखा जाए तो चाइना इन 10 देशों में चौथे स्थान पर है और इंडिया 7वें स्थान पर है। तो इस तरह इंडिया और चाइना को छोड़कर बाकी देशों में लैंड तो अधिक है, पर उनके पास ताजे पानी के सोर्सेस और खेती लायक अच्छे क्लाइमेट की कमी है। एशिया में ज्यादातर साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में दुनिया की 25% फार्मलैंड है और इसी के साथ यहाँ ताजे पानी के सोर्सेस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि नदियों की संख्या और कनेक्टिविटी यहाँ पर अधिक है और इन सब के साथ यहाँ पर खेती लायक क्लाइमेट भी अच्छा है, जिसके कारण यहाँ के फार्मर पूरे साल तक फसल उगा सकते हैं और अलग अलग फसल का चयन कर सकते हैं। इसलिए ही इंडिया और चाइना का फूड में एक्सपोर्ट बाकी देशों से अधिक है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि एशिया में बहुत पहले से ही पॉपुलेशन ज्यादा है। अब साउथ और ईस्ट एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इन सब के पास भी अच्छी फार्मलैंड है, अच्छे पानी के सोर्स और क्लाइमेट भी अच्छा है। पर इन सभी देशों के पास इंडिया और चाइना से कम एरिया होने के कारण हमें इन देशों में पॉपुलेशन कम दिखता है। इसी के साथ कुछ और भी घटनाएं हैं जिन्होंने इन दो देशों की पॉपुलेशन को बढ़ने में मदद की है। 202 ईसा पूर्व में चाइना के हान राजवंश ने सिविल वॉर को खत्म कर दिया और चीन को फिर से संगठित किया, जो शांति और समृद्धि के सुनहरे युग में शुरू हुआ, जिसके दौरान चीन की तरक्की हुई और सांस्कृतिक विकास भी हुआ और यही से चीन की आबादी बढ़नी शुरू हुई। ऐसा ही 240 ईसा पूर्व में भारत में भी हुआ था, जब भारत का गोल्डन एज शुरू हुआ। इस साम्राज्य के पहले शासक श्रीगुप्त ने इसकी नींव रची। इनके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने इस साम्राज्य को बढ़ाया। इस काल में भारत में विद्या, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कला एवं निर्माण कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। धन से भरपूर ये देश सोने की चिड़िया कहे जाने लगा और साथ में ही भारत की आबादी बढ़ने की शुरुआत भी हुई। 20वीं सेंचुरी का देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से यूरोप और बाकी के देशों में बहुत ज्यादा लोग मर गए, लेकिन इसका ज्यादातर असर इंडिया और चाइना में नजर नहीं आता। लेकिन इस दौरान ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से दोनों देशों में ज्यादा लोग मर गए, लेकिन बाद में मेडिसिन फील्ड के तरक्की की वजह से मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया। पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीजन दोनों देशों के कल्चर में भी छुपा है। दोनों ही देशों में शादी को बहुत ही महत्व है। इंडिया और चाइना दोनों ही देशों के युवाओं के जीवन के कुछ साल की प्राथमिकता तो शादी ही है।
और यही चीज़ हमें अन्य देशों में नज़र नहीं आती। इंडियन सोसाइटी में शादी के बाद बच्चे पैदा करना एक सोशल प्रेशर बन जाता है, लेकिन अब इसके लिए फैमिली प्लानिंग ये टर्म हमें इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन ये पहले नहीं था। हम सब में ऐसे कई लोग हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट को 7, 8, कई बार तो 10 या 11 बच्चे हैं, और इसे ही आज़ादी के बाद का जन विस्फोट कहा जाता है। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो पूरी दुनिया का एवरेज फर्टिलिटी रेट नीचे गिर गया है। भारत में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है। प्रेजेंट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 781 करोड़ इतनी है, और पॉपुलेशन बढ़ने की औसत ऐसी ही रही तो 2100 तक हम 1100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत के 2 लाख वर्षों तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 100 करोड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन बची 700 करोड़ ये सिर्फ पिछले 200 सालों में ही बढ़ गई है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे हम सभी से पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग होता आ रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हमें आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही परिवार नियोजन, कम से कम संसाधनों का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण और हैबिटेट प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर ध्यान देते हुए इन्हें हमारी निजी जीवन का हिस्सा बनाना होगा, और हमारी प्रजातियों के भविष्य और पृथ्वी पर सभी जीवन को प्रभावित करना होगा।